गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम HCF निकालना सीखेंगे। महत्तम समापवर्तक कैसे आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं यह देखेंगे। मैं आपको वह तरीका बताऊंगा जो हमने बचपन में सीखा था। ठीक है, तो हमारे पास तीन संख्याएं हैं 18, 24 और 30। तो हम इन तीनों संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, पहले 18 का कर लेते हैं। आपको पता ही है शुरुआत 2 से करनी है, 2 से नहीं जाता तो 3, ऐसा। तो 2 से 2 निया 18, फिर 9 जो है 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 तिया 9, और फिर 3 जो है 3 एकम 3। तो इस तरह से हमने इनके गुणनखंड कर लिए। आपको तब तक भाग देते रहना है जब तक कि अंत में हमें 1 ना मिल जाए। जैसे कि यहाँ 1 मिल गया, हो गया। अब हमारे पास है 24, तो 24 का भी इसी तरह से करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूने 4, फिर 2 से 2 छक्का 12, फिर यह 2 से चला जाएगा तो 2 तिया 6, और फिर यह 3 जो है 3 से 3 एकम 3, यहाँ भी हमें 1 मिल गया। अब हमारे पास है 30। 30 सम संख्या है, 2 से विभाजित होगा तो 2 से देते हैं। 2 एकम 2, 1 बचे 10 हो गए, 2 पंचे 10, फिर ये 15 जो है 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देंगे, 3 पंचे 15, और 5 2 3 4 से नहीं जाएगा, 5 से देंगे, 5 एकम 5। अब हमारे पास यहाँ जो मिला है ये उनके गुणनखंड हैं। ठीक है, तो इनका आपस में हम इनको गुणनखंडों को हम लिख लेते हैं। तो 18 का जो गुणनखंड है वह है 2 गुणा 3 गुणा 3। 24 के जो गुणनखंड है उसे भी लिख लेते हैं। 24 के गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 30 के गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 5। यह हो गया। अब हमें समान गुणनखंड देखने हैं जो तीनों में हो। ठीक है, तो यह देखिए 2 2 2 तीनों में है, तो इनका एक जोड़ी बना लेते हैं। और बताइए, यहाँ देखिए 3 3 3, तो इसका भी बन जाएगा। इसको ले लेते हैं इस तरह से, और बाकी का तो नहीं बन रहा है। तो इन जो जोड़ी बना उसको हम लिख लेंगे। यहाँ 2 का एक जोड़ी तो 2 लिखते हैं, यहाँ 3 का एक जोड़ी तो 3 लिखते हैं, और 3 दूनी 6। तो इसका जो HCF होगा वह होगा 6। 6 वह सबसे बड़ा गुणनखंड है जिससे 18, 24 और 30 तीनों पूरी तरह विभाजित होंगे, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर 6 से इन तीनों को भाग देंगे तो हमें शेषफल 0 मिलेगा, यह हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यह है सबसे बड़ा समान अपवर्तक जिसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो यह तरीका हमने बचपन में सीखा था। ठीक है, चलिए इसी से मिलता जुलता एक दूसरा सवाल हल करते हैं, और इस सवाल को हल करने के बाद हम इस विधि को आप आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास है 64, 48 और 60। तो 64 को सबसे पहले हम भाग देते हैं। शुरुआत 2 से करेंगे, तो 2 से देते हैं 2 तिया 6, और 2 दूने 4, फिर 32 सम संख्या है, 2 से चला जाएगा तो 2 से देते हैं। 2 एकम 2, 1 बचे 12 हो गए, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूने 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 मिल गया। यह कंप्लीट हुआ। अब है अगला 48। 48 को भी इसी तरह से डिवाइड करते हैं। 2 से 2 दूने 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 बारह 24, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6, और 3 जो है 3 से होगा तो 3 एकम 3। तो यह 48 का भी हो गया। अब हमारे पास है 60, तो 60 को भी करते हैं।
2 से 2 दिया 6, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 से जब तक वो सम संख्या 2 से विभाजित होगा, 2 एकम 2, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब यहाँ देखिए 15, 15 2 से नहीं होगा, 3 में चलेंगे, 3 से चल जाएगा, 3 पंचे 15 और 5 5 से होगा, 3 5 एकम 5। तो इस तरह से इनके गुणनखंड हो गए। अब क्या करें, अब इनके गुणनखंडों को लिख लेते हैं। 64 के जो गुणनखंड हैं उसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। अब 48 का भी लिख लेते हैं। तो यहाँ है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48। और है 60, 60 का भी लिखते हैं। तो यह हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 या 15, दूनी 30, दूनी 60। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें कॉमन छांटना है जो तीनों में हो और उनके जोड़ी बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2, इन 2 का बन रहा है, तो इसका एक पेयर बन गया। और देखिए और भी हैं 2 2 2, तो इसका भी एक बन जाएगा। और देखते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, पर यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन ऊपर में 3 नहीं है, और 5 तो है ही नहीं। मतलब हमारे पास क्या मिला, HCF इनमें से 1 2 और इसमें से, तो 2 दूने 4, महत्तम समापवर्तक इसका कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, 4 वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे ये तीनों पूरी तरह से विभाजित होंगे। आप भाग देकर दे सकते हैं। ठीक है, तो यह है तरीका गुणनखंड विधि, जिसमें हम इनके पहले गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने के बाद उसमें हम कॉमन देखते हैं, समान देखते हैं जो तीनों में हो। ठीक है, जितने भी हमें मिलते हैं उनका आपस में गुणा करते हैं, जितने जोड़ी बनते हैं। जैसे यहाँ 2 का एक जोड़ी बना, तो इसमें से 1 2 लेंगे, फिर 3 का एक जोड़ी बना तो उसमें से 3 लिए, और इन दोनों का आपस में गुणा, 3 दूनी 6, इसी तरह से। तो ये हमने बचपन में सीखा था और आज भी काफ़ी यूज़फुल है। आज नए नए तरीके आ गए, पर इस तरीके का भी उपयोग आप कर सकते हैं HCF निकालने के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल मैथ गुरु श्रीकांत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।